लोग आसार कदीमा को देखने के लिए अंदरून सिंध जाते हैं और पूरे पाकिस्तान में विज़िट करते हैं। लेकिन आज मैं जहाँ पे आया हूँ ये कराची के अंदर आसार कदीमा का 600 साल पुराना कब्रिस्तान है। तो इस कब्रिस्तान की पूरी हिस्ट्री में चल के आपको वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप दोस्त मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट ज़रूर करें। तो चल के इस वीडियो को देखते हैं। ठीक, कब्रिस्तान के अंदर तो जैसे ही आप अंदर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होंगे तो बिल्कुल सामने ही सबसे पहले आपको एक ठंडा सा मटका मिलेगा और मटके के अंदर पानी मिलेगा, आपको मिलेगा मिट्टी का बिल्कुल ठंडा पानी। तो आप आते ही जो है ना ये ठंडा पानी आपको मिलेगा, आप बिल्कुल ज़रूर पी सकते हैं। तो ये देखें कितना ही खूबसूरत ये कब्रों के जो मकबरे हैं ये बनाए हुए हैं, कितनी ही खूबसूरती से पत्थर को तराश के मकबरे बनाए हुए हैं। अगर इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री की बात की जाए तो ये जोखियो कौम की जोखियो एक कौम थी, कौम का ये कब्रिस्तान है। यहाँ टोटली उनके रिश्तेदार अजीज़ों की और उनके पूरे कबीले की यहाँ पे ये कब्रिस्तान है। ये देखें कितना ही महारत के साथ ये पत्थरों को तराश के इन्होंने कब्रिस्तान के मकबरों के मकबरे बनाए हुए हैं कब्रों के। और ये देखें कि इतना पुराना है कि ये पत्थर भी अब जो है वो मिट्टी बनना शुरू हो गया है, बिल्कुल खस्ता हालत में ये हो गया है ये कब्रिस्तान। वैसे अगर कोई बंदा कब्रिस्तान का रुख करता है और वो अपनों की कब्रों पे जाता है और उसकी पहचान के लिए कब्र के ऊपर एक शनाख्ता लगाया जाता है जिसके ऊपर जो है वो उसका नाम और उसकी जो पूरी हिस्ट्री होती है वो लिखी जाती है। और आज मैं यहाँ पे आपको चल के दिखाऊंगा कि 600 साल पुराने जो कब्रिस्तान होते थे उसके ऊपर शनाख्ता तो नहीं होता था, लेकिन अपनों को कैसे पहचानते थे, उनकी पहचान कैसे होती थी कि ये कब्र हम अपनों की है। तो चल के इस वीडियो में दिखाता हूँ लोग कैसे पहचानते थे कि ये लेडीज़ है और ये मर्द है। तो सबसे पहले ऊपर से कब्र के अगर शुरू करेंगे कि देखें ये ऊपर बिल्कुल इसके कुछ भी नहीं है, ताज वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखें ये लेडीज़ के झुमके, कान के झुमके हैं और इस तरफ भी देखें ये झुमके हैं और ये देखें ये 2 अंगूठियां हैं और ये रिंग है। और सबसे बड़ी जो पहचान है वो ये हार है, ये गले का हार है और ये देखें ये हार की निशानी है। तो ये इसके कड़े हैं। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि ये लेडीज़ की कब्र है। तो ऐसे ही इस तरफ मैं आपको मर्द की पहचान दिखाता हूँ कब्र की। तो सबसे पहले जो इनके ऊपर मर्द होते हैं, मर्द की कब्र के ऊपर ये ताज आपको नज़र आ रहा है, ये ताज है। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि ये पगड़ी है, ये किसी मर्द की कब्र है। तो ऐसे ही आगे आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा। ये देखें ये भी लेडीज़ की है, इसके भी ऊपर झुमके हैं 2
और इस तरफ जो है वो हार है, कुछ कांटे हैं, कुछ बूंदे हैं। तो ये पहचान है यहाँ पे। अगर आप लेडीज़ और मर्द की कब्र में पहचान करेंगे तो ये पहचान है यहाँ। इन कब्रों को देख के ये महसूस होता है कि जो पहले ज़माने के लोग थे वो अपने फुल फ़न के जो है वो महारत रखते थे। इतनी खूबसूरती के साथ इनको पत्थरों को तराश के इन कब्रों के जो हैं वो मकबरे बनाए गए हैं। यहाँ के रिहायशियों का ये कहना है कि या इसके ऊपर जितना भी पत्थर इस्तेमाल किया गया है ये सारा पत्थर अंदरून सिंध से एक मशहूर पहाड़ के अंदर से इस पत्थर को निकाल के इसको तराशा गया है। हर डिज़ाइन में ये देखें आप, देखें बनाया हुआ है। ये पत्थर को तराश के बनाया हुआ है। ये किसी सीमेंट से नहीं बनाया हुआ, किसी मशीनरी से नहीं बनाया हुआ, बल्कि ये अपने हाथ से इसको तराश के ये बनाया गया है। ये देखें। कितना ही खूबसूरती से इस कब्रों के अंदर जो है ये एक मकबरा बनाया हुआ है। ये 4 कब्रें हैं। 4 कब्रों के चारों तरफ इन्होंने ये टोटली जो मकबरा बनाया हुआ है पूरा, ये पत्थरों के साथ एक एक पत्थर को तराश के और ब्लॉक नुमा इसको बना के और इसको तैयार किया गया है। अगर उस टाइम की बदौलत बात की जाए और आज की टाइम की बात की जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी महारत, इतनी जो है वो फ़न अभी के लोगों के अंदर हो। ये सारा पत्थर जो है हाथ से तराश के बनाया गया है। जाएगा। ये देखें कितना ही खूबसूरती से इनको तराश के ये बनाया गया है। ये देखें इस तरफ भी जो है वो एक कब्र है, इसके ऊपर भी बिल्कुल सेम वही है कि ये जो है ये ताज है। तो इससे मुराद ये हुआ कि ये एक मर्द की कब्र है। तो इसी तरीके से ये देखें कब्रों के खूबसूरत मकबरे यहाँ पे आपको दूर दराज तक फैले हुए जगह जगह पे नज़र आएंगे।
और इस तरफ देखें, ये दो कब्रें हैं, तो इससे आप डायरेक्ट आप पहचान लेंगे कि ये बच्चे की है। इसके ऊपर इन्होंने एक पगड़ी का निशान दिया हुआ है और ये बच्ची की है। अच्छा, तो वीवर इसके जो अच्छा, इस कब्रिस्तान के जो ऊपर पत्थर इस्तेमाल किया गया है, इस पत्थर की अगर बात की जाए तो ये एक स्पेशल किस्म का ये पत्थर इस्तेमाल हुआ है। और ये पत्थर अंदरून सिंध से इस पत्थर को तराश के पहाड़ों से इसको तराश के लाया है। और लाने के बाद इसके ऊपर अपने फ़न का एक मुज़ाहरा किया हुआ है। अपने फ़न की महारत दिखाई गई है। तो बहुत ही खूबसूरती से इसको तराश के इसके ऊपर अपना जो है डिज़ाइनिंग की हुई है और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। मैं नहीं समझता हूँ कि आज के दौर में अच्छे फ़नकार, अच्छे जो राइटर, अच्छे जो काम करने वाले हैं, वो इस तरीके से कुछ पत्थर के ऊपर अपना तराश के कुछ अपने फ़न का मुज़ाहरा कर सके हैं। ये देखें, यहाँ पे भी यही है। ये कोई लेडीज़ थी, इसका हार है, ये इसके ये कड़े हैं, कंगन हैं। और इस तरफ जो है वो कोई इनका बड़ा जो था जो सरदार था, ये सरदार की कब्र है। सरदार की कब्र की ये पहचान है कि इसके ऊपर जो ताज होता है वो ताज का एक अपना डिज़ाइन होता है। थोड़ा सा व्यू करूँगा, ये देखें, इस डिज़ाइन में और इस डिज़ाइन में बहुत फ़र्क है। ये अपने कौम के जो थे वो सरदार थे, तो इनकी कब्रें जो हैं वो थोड़ा सा अलग जगह पे इन्होंने ला के यहाँ दफन की हैं। और इसके ऊपर कलमा आप देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा भी आपको नज़र आएगा। जर्सी नाश्ते में पता है। तो ये देखें, ये छोटी कब्रें हैं और इन्हीं के साथ जो है वो बड़ी कब्रें हैं और पूरा एक मकबरे के साथ बनाई हुई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये कब्रें हैं। इनके ऊपर जो फ़न का मुज़ाहरा किया हुआ है बहुत ही खूबसूरत हैं। तो व्यूअर्स, अगर इस कब्रिस्तान के आने के लिए अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये लोकेशन जो है, आप अगर कैदाबाद आएंगे तो कैदाबाद के पुल से आप लेफ़्ट साइड पे आएंगे, टर्न करेंगे भैंस कॉलोनी की तरफ। तो भैंस कॉलोनी के साथ पहला काट नहीं, दूसरे काट के साथ ही लेफ़्ट साइड पे आप टर्न करेंगे तो ये कब्रिस्तान आपको मिल जाएगा। तो यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है, आप उस बोर्ड को भी देख के आ सकते हैं। ये देखें,
ये एक बच्चे की कब्र है। इससे पहचान ये होती है कि ये ऊपर इसके ताज है। ये जो ताज है ना, ये ताज बच्चे की एक पहचान है। तो बहुत ही प्यारा ये कब्रिस्तान के ऊपर जो मकबरे हैं, मकबरों के ऊपर फ़नकारी की हुई है। जो पत्थर इस्तेमाल किया हुआ है वो तराश के अंदरूनी सिंध से लाया गया है, कुछ लोगों का कहना है। बहुत ही महारत के साथ काम हुआ है। ये देखें कितनी प्यारी कब्रें हैं, कितना इनके ऊपर खूबसूरती से पत्थर का इस्तेमाल किया हुआ है और अपने फ़न का मुज़ाहरा किया हुआ है। ये देखें आप। तो व्यूअर्स, ये जो कब्रिस्तान है ये काफ़ी सारे रकबे पे फैला हुआ है। अगर आप पूरे कब्रिस्तान का अगर विज़िट करेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन आपको ये कब्रिस्तान जो है वो ख़त्म नहीं होगा और आपको दूर दराज तक खूबसूरत मकबरे इन कब्रों के ऊपर नज़र आएंगे। तो आप ज़रूर यहाँ का विज़िट करें और आके इन कब्रों को, जो 600 साल पुरानी कब्रें हैं, आप इनको आके ज़रूर देखें तो आपको भी एहसास होगा यहाँ की फ़नकारी का। तो जी व्यूअर्स, आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे आप दोस्त नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इंशाल्लाह एक नई जगह का एक्सप्लोर करके जल्द आप दोस्तों के साथ दोबारा से हाज़िर होऊंगा। जब तक नई आवाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।